नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हमारी भारत की सरकार संसद में खड़ी है और कह रही है कि और पैसा दे दीजिए, हमने बजट में जो पैसा मांगा था वो पैसा कम पड़ गया है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको और पैसा चाहिए? संसद में लोग पूछ ही रहे होंगे, वो तय भी करेंगे आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। बहुमत में आप हैं तो ले भी लेंगे आप, वो कोई रोक थोड़ी पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि पैसा कहाँ गया। आप पैसे को इस तरह से लूटते हैं। आज हम लोग एक सिंगल केस स्टडी लेंगे। आज हम पेट्रोल की बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पेट्रोल से ही सरकार कितना पैसा छीन चुकी है। मैं छीनना इसलिए कहूँगा क्योंकि छीनने में और लेने में एक ही अंतर होता है, और वो अंतर है देने वाले की रज़ा। अगर आप किसी से उसकी रज़ा के खिलाफ कुछ चीज़ ले रहे हैं तो उसको छीनना कहा जा सकता है, भले ही वो कोई भी करे। आज पेट्रोल पे सरकार ने जो छीना झपटी की है उसकी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर आप सोच रहे हैं कि दुनिया में तेल सस्ता हो गया है तो पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, तो सरकार की नीयत की भी मैं आपको एक नज़ीर दूंगा, ताकि आपको पता लग जाए कि पेट्रोल के दाम इस सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कम होने की। हाँ, इसको वोट चाहिए तब शायद कुछ कर दे। बहरहाल मामला संसद में आया है और हरदीप सिंह पुरी जो हमारे मंत्री जी हैं, पहले खबर बता देता हूँ, पेट्रोलियम वाले, उन्होंने कह दिया है कि उनका जो भाषण है उसका पूरा निचोड़ अगर आप समझें तो वो ये है कि भूल जाइए कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। कैसे? वो कह रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जितना दाम बढ़ा हुआ है उसके मुकाबले पेट्रोल का दाम अभी भी भारत में कम है। भाई, वैश्विक स्तर से हमें क्या लेना देना? हम यूरोप को जो पेट्रोल की कम सप्लाई है, डीजल की कम सप्लाई है, एनर्जी क्राइसिस में बीत रहा है, वहाँ के प्राइस स्ट्रक्चर से अपनी तुलना क्यों करें? भारत में क्रूड ऑयल जिस दाम पे था उस दाम के मुकाबले आज क्रूड ऑयल का दाम क्या है, और आज के क्रूड ऑयल के दाम के आधार पर आप जो बेस प्राइस बेईमानी से तय करते हैं, मैं आपको बता चुका हूं कि बेस प्राइस जो तय होती है वो बेईमानी से होती है। कैसे होती है इस पे भी आएंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक थैंक्स बटन मिलेगा आपको नीचे, यूट्यूब के वीडियो के नीचे दिल के आकार का जिस पे डॉलर बना होगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी स्क्रीन पर होगा, ट्राई कर लीजिएगा, हो सकता है चालू हो गया हो तो उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। और एक UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है, मैं अभी आया। सरकार से कहा जा रहा है कि भाई साहब पेट्रोल के दाम कम करिए, बढ़ा जा रहा है। भाई, तेल कंपनियों को मान लिया कि नुकसान हुआ था, चुनाव के चक्कर में उन्होंने दाम नहीं बढ़ाए थे। कब की उस नुकसान की भरपाई हो गई? सरकार ने भी 20,000 करोड़ रुपया दे दिया था तेल कंपनियों को। अब क्या समस्या है? तो आपको क्या लग रहा है सरकार का क्या इरादा होगा? सरकार का इरादा है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल करना, क्योंकि उसके पैसे उसके पास में बच नहीं रहे हैं। वो कहाँ खर्च हो रहे हैं पता नहीं, और इस सरकार के रहते आपको पता भी नहीं लग पाएगा। जब बाद में कभी कोई सरकार आएगी 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद, और अगर उसको लगा, उसने जांच की, तो शायद पता लगे। बहरहाल 6 अप्रैल 2022 के बाद से इस देश में पेट्रोल का दाम ना बढ़ा है ना घटा है। क्रूड ऑयल का दाम जब 135 तक पहुंच गया था, कुछ दिन के लिए ही था, तब से लेके अब नीचे आ गया है 60-70 रुपये तक, लेकिन दाम कम नहीं हो रहा है। संसद में हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि पेट्रोल का दाम वैश्विक स्तर पे है, और मैंने आपको बताया कि वैश्विक स्तर पे दाम पेट्रोल का है या नहीं है, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी धरती की परिस्थितियां अलग हैं, उनकी परिस्थितियां अलग हैं। वो युद्ध लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे हैं। उनको रूस का तेल नहीं मिल रहा है, हमको मिल रहा है। इसलिए हमारे और उनके बीच में कोई तुलना नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका एक संकेत साफ है कि सरकार की, जब ये सरकार इस मक्कारी पे आती है तो इसका मतलब एक साफ है कि सरकार का इरादा फिलहाल तेल के दाम कम करने का नहीं है। वरना
वैश्विक दामों की बात करने का एक भी कोई प्रश्न ही नहीं था, ये विषय आना ही नहीं चाहिए था। दूसरा संकेत देता हूं, वो ये कह रहे हैं कि वैट की कीमत कम करा दो राज्यों से। अगर देश में पेट्रोल का दाम करना है तो कम करना है तो वैट की कीमत कम करा दो, क्योंकि वैट की कीमत जो है राज्य कम नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज से पता चलता है कि इरादा जो है वो केंद्र सरकार का दाम कम करने का नहीं है। एक बात बताइए, ये वही सरकार है ना जिसने मनमोहन सिंह की उस नीति को बड़े जोर शोर से लागू किया था, जिसमें पेट्रोल का दाम जो एक्चुअल दाम होगा उसके आधार पर रोज कम ज्यादा होगा, और हर कंपनी का दाम आपको जो है सुबह चेक कर लेना है। आज 4 पैसे बढ़ा, कुछ महीने चला भी है, आज 4-6 पैसे बढ़ा या 6 पैसे कम हो गए, यही सब होता था ना। अब सरकार ने इस ओपन मार्केट, फ्री मार्केट की बात तो करते हैं, लेकिन प्राइस मैकेनिज्म जिसको आपने फ्री किया था, जिससे सरकार का दखल हटा दिया था, उसमें सरकार महादखल करने पर उतारू हो गई है। और हालत यह है कि अब वो कह रहे हैं कि हमने 2 बार कम कर दिया है, और राजनीति देखिए, बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और झारखंड अपना वैट कम नहीं कर रहे हैं। यानी दाम कम करना है तो राज्य अपना टैक्स ना ले, लेकिन केंद्र सरकार अपना टैक्स लेगी। मैं अभी आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि केंद्र सरकार कितना टैक्स बढ़ा चुकी है, कितना बढ़ा चुकी है। एक महीने में इसके दामों में 9% की कमी आ गई है। एक महीने के अंदर क्रूड ऑयल के दामों में पिछले महीने $69 प्रति बैरल थी, जो $63 से भी कम हो गई है। एक महीने में पेट्रोल 61 पैसे और डीजल 60 पैसे सस्ता होना चाहिए। 7 साल में, ये मैं आपको 8 साल का हिसाब बता रहा हूं, जिसमें मेरे पास 22 का आंकड़ा नहीं है। तो अगर आप देखें तो 7 साल में जो कीमत है वो क्रूड ऑयल की कीमत का आप हिसाब देखिए। 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत 106 रुपये 85 पैसे थी, और डीजल की कीमत 56 रुपये 71 पैसे होती थी, और पेट्रोल की कीमत 71 रुपये 41 पैसे होती थी। मई 15 में, उसके 1 साल बाद, हर साल का मई ले रहे हैं, देखिए क्रूड ऑयल की कीमत और पेट्रोल का संबंध। अब सरकार कह रही है कि दूसरा कह रहा है अगर वैट कम कर दे, तो भैया दूसरों से वैट क्यों कम करा रहे हो? पहले की हालत देखो, 2014 में मई का रेट है, 2014 में मई में $106.85 में एक बैरल क्रूड ऑयल मिल रहा था, और हमको पेट्रोल मिलता था 71 रुपये 41 पैसे और डीजल मिलता था 56 रुपये 71 पैसे। जब क्रूड ऑयल का दाम और कम हुआ, $63.82 हो गया अगले साल मई में, यानी 2015 में, तो पेट्रोल की कीमत 63 रुपये 16 पैसे हो गई, और डीजल की कीमत 49 रुपये 57 पैसे हो गई। उसके बाद 2016 आता है, 16 में और सस्ता हो गया क्रूड ऑयल, लेकिन सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जेटली जी थे, मुझे याद है, 3-3 रुपये करके कई बार बढ़ाई उन्होंने, और इसके पीछे ये समझा गया कि सरकार अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर देगी तो जो पीछे वैट लगता है पेट्रोल पे वो भी कम हो जाएगा, तो सरकारों का पूरा रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसलिए सरकार उसको मेकअप कर रही है। समझा जा सकता है कि जब क्रूड ऑयल ज़्यादा सस्ता हो रहा है और सरकार की टैक्स का घाटा होगा, तो सरकार का जो बजट है वो लड़खड़ा जाएगा, और फिर उसके ऊपर राज्य सरकारें वैट लगाती हैं उसी कीमत पे जो कीमत यहाँ से एक्साइज के बाद तय होती है, तो उनका भी घाटा हो जाएगा, समझा जा सकता था। लेकिन उसके बाद से सरकार का रवैया बदल गया, और 1-2 बार उसको एक्साइज ड्यूटी क्या मिल गई, उसकी नीयत में आ गया खोट। अब आ जाते हैं 2021 के मई में, $60.93 कीमत थी क्रूड की 2021 में, और डीजल था 80 रुपये का। अब आप सबसे ऊपर वाले डाटा को देखिए और सबसे नीचे वाले को देखिए। इसी तरह पेट्रोल 90 रुपये 56 पैसे। यानी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सिर्फ और सिर्फ लालच। आप बनाते रहिए नया संसद भवन, आप बनाते रहिए सेंट्रल विस्टा, हजारों करोड़ों रुपए विज्ञापन पे आप खर्च करते रहिए अपनी फोटो दिखाने के लिए, फिर कहेंगे पैसे कम पड़ रहे हैं और टैक्स बढ़ाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्साइज ड्यूटी में कितना अंतर आया है। 2014 मई में जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी थी वो 10 रुपये 38 पैसे थी, और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी 4 रुपये 52 पैसे थी। तो जो 4 रुपये 52 पैसे वाली एक्साइज ड्यूटी थी वो अप्रैल 21 आते आते 31 रुपये 80 पैसे हो गई,
और जो 10 रुपये 38 पैसे वाली एक्साइज ड्यूटी थी वो 32 रुपये 90 पैसे हो गई। यानी सीधे सीधे किस डीजल पे और पेट्रोल पे कई गुना, 7-7, 8-8 गुना आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। जब आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तो उसको आप कम करेंगे ना। तो कम करने के नाम पे सरकार ने 2 या 3 बार ही अपनी एक्साइज ड्यूटी कम की है। मेरा मानना यह है कि जब 2016 में आपको क्राइसिस था, आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एक लॉजिकल स्टेप माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद में जब तेल सस्ता होने के बाद दोबारा महंगा होने लग गया तो आपको उस एक्साइज ड्यूटी को हटा लेना चाहिए था। लेकिन आपने उस लूट को जारी रखा और आज तक रखे हुए हैं। और आज संसद में आप जो एक्सक्यूज देते हैं, राज्य ये कम कर लें, वो कम कर लें। अच्छा, हमको उल्लू बनाने के लिए सरकार तरह तरह की चीज़ें करती रहती है। जैसे कि आप ये बयान देखिए गडकरी साहब का, ये बयान है इनका जो छपा है, ये पिछले साल का बयान है। और ये कह रहे हैं कि हम जीएसटी में ले आएंगे पेट्रोल डीजल को और उससे टैक्स कम हो जाएगा और रेवेन्यू में इजाफा हो जाएगा। आया क्या? नहीं आया, 1 साल से ज़्यादा हो गया। तो ये पूरी पिक्चर जो है ना, ये बता रही है कि किसी भी हालत में ये सरकार अभी पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करेगी। कारण मैंने आपको बता दिया, इसको महंगा कोयला खरीदना है। 10% कोयला से देश में बिजली बनाने के लिए महंगा खरीदा गया विदेशों से इंपोर्ट करके, जिसका कि दाम 9 से 10 गुना था। और उस कोयले को महंगा खरीदने का ठेका, इंपोर्ट करने का ठेका भी अडानी साहब की कंपनी को ही मिला था। ये आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पहले से पता है। सरकार इस तरह से फिजूल खर्ची कर रही है। कितना सारा पैसा देश के बैंकों का राइट ऑफ किया गया है, इसको मैंने अलग से एपिसोड बनाया और आपको ये भी बताया कि राइट ऑफ करना होता क्या है। किस तरह से हमको ये कह दिया जाता है कि राइट ऑफ ही तो किया है, माफ़ नहीं किया, लेकिन वो माफ़ करने से कम भी नहीं है। किस तरह से सरकार ने एक अलग से कंपनी बना दी जो डूबे हुए लोन को खरीदती है और सरकार की वो कंपनी पैसे देके डूबे हुए लोन खरीद रही है और उस डूबे हुए लोन के को फिर वसूल करने चलती है। और जो लोन के बदले में गिरवी रखा हुआ है वो इतना है ही नहीं कि वो वसूली हो जाए। आज तक 10% से ज़्यादा पैसा भी नहीं वसूल हुआ जितना बैंकों का था, जिसको आप कह रहे राइट ऑफ किया। तो इस तरह से चीज़ों में जब आप पैसे बर्बाद करोगे, इस देश की संपत्ति, ये बर्बादी पे अलग से एपिसोड बनाना पड़ेगा, तब भी कम पड़ेगा। इसलिए इतने ही उदाहरण काफ़ी हैं। और दूसरी तरफ आप हाय तौबा करोगे कि हमारे पास सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं है, आप संसद में और पैसे मांगने पहुंच गए हो। तो ऐसी हालत में जब आपका हाथ इतना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, चादर से ज़्यादा पांव पसार रहे हो, तो आप क्या कम करोगे? पेट्रोल डीजल के दाम आप कम नहीं करोगे। और इसीलिए आप संसद में बहाने बना रहे हो, राज्य सरकार नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, दुनिया में भी तो महंगा है। इससे साफ दिखता है कि सरकार की नीयत, आपको सरकार होने का जो अधिकार मिला हुआ है ना, वो लोगों की सेवा करने के लिए मिला हुआ है। सरकार होने के अधिकार का दुरुपयोग खजाना भरने के लिए मत कीजिए, फिजूल खर्ची के लिए मत कीजिए। आवाम आपको माफ़ नहीं करेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हार्ट के शेप वाला एक थैंक्स बटन वीडियो के नीचे होगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।